आदरणीय भक्तजनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करता हूं और आपको लिए चलता हूं वाल्मीकि जी के रामायण में, जहां पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ब्रह्मा जी पधारे हुए हैं। ब्रह्मा जी का आगमन हो चुका है। आइए ब्रह्मा जी और वाल्मीकि जी की वार्तालाप को सुनने आप भी चलिए त्रेता युग में। इतने में अखिल विश्व की सृष्टि रचने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को बस में रखकर अत्यंत विस्मित हो गए। हाथ जोड़े हुए चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद अर्ध आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उसी समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए हैं और वाल्मीकि जी का मन उस क्रोंच पक्षी वाली घटना की ओर लग रहा है। इसी के विषय में सोच रहे हैं। जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के कैसे उस मनोहर कलरव पक्षी को के प्राण ले लिए। ऐसा वो मन में विचार कर रहे हैं कि दुष्टात्मा ने बिना गलती का उस पक्षी को किस तरह से मार दिया और सामने ब्रह्मा जी पधारे हुए हैं। यह सोचकर मन ही मन वो उस श्लोक को दोहरा रहे हैं जो निषाद के लिए वो दुर्वचन कहे हैं और चिंता में डूब रहे हैं। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति, उनकी स्थिति को समझ रहे हैं। सामने ब्रह्मा जी बैठे हैं और ब्रह्मा जी हंसने लगे और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से निकला हुआ छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप होकर रहेगा। इस विषय में तुमको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। आदरणीय भक्तजनों, उसी समय आदि कवि का कविता का जन्म होना है। पूरा भगवान श्री राम का चरित्र लिखा जाना है, इसलिए ये सब घटना घट रही है। यही ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को समझा रहे हैं। आइए चलते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, ब्रह्मा जी और वाल्मीकि जी का जहां संवाद हो रहा है। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र की आप रचना करो। भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। नारद जी ने आपको बता के गए हैं। जिस तरह से नारद जी ने उसका चरित्र चित्रण किया है, उसको पूरी तरह से आप श्लोक के माध्यम से रचनाबद्ध करो। भगवान श्री राम का जो भी गुप्त या प्रकट वृत्तांत है, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के साथ संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र को आप कलमबद्ध करो। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस कविता में आपकी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी
परम पवित्र मनोहर कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इस पृथ्वी पर जब तक नदियों का जल, पर्वतें रहेंगी, उनकी सत्ता रहेगी, तब तक रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा लोक में प्रचार रहेगा तथा इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। इस तरह से ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को समझाकर और अंतर ध्यान हो गए। आदरणीय भक्तजनों, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप राम कथा शेयर कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से इस कथा को हम कर रहे हैं। आपका भी ये दायित्व है और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा प्रसार करने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना ही ज्यादा राम कथा का विस्तार होगा, आप पुण्य के भागी होंगे। आइए वाल्मीकि जी के आश्रम में देखिए क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी के जाने के बाद सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और बार बार श्लोक का गान कर रहे हैं और उन श्लोक के बारे में सोच रहे हैं। फिर अंतःकरण शुद्ध महर्षि वाल्मीकि जी के मन में विचार हुआ कि ऐसे लोगों में संपूर्ण इसी तरह के श्लोकों में संपूर्ण रामायण की रचना होगी। इसी तरह के श्लोक से पूरे रामायण की रचना हुई है। यह सोचकर महातेजस्वी महर्षि ने श्री राम के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की। उनके यश को बढ़ाने वाला है। श्री रामचंद्र जी के उदार चरित्र को प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया है। इस तरह से रामायण की रचना हुई है। इस काव्य में समास, दीर्घ, गुण, संधि सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है काव्य का जो इसमें न हो। सारे रस इसमें हैं, सारे समास हैं। इस तरह से रावण वध, रघुवर चरित्र और रावण वध का यह प्रसंग बहुत ही अच्छे कलमबद्ध से आदि कवि ने लिखा। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में इसको लिखे हैं, यही रामचरित्र शंकर जी पार्वती जी को सुनाए हैं। यही रामचरित्र जी काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाए हैं। यही रामचरित्र जी याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुनाए हैं। यही रामचरित्र कई रूपों में होके करोड़ों अरबों